वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.3 न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज 6.3 और ओल्ड एडिशन के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज है 7.3। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक हमने अच्छे से डिस्कस किया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सिंप्लीफाई करना है परमुटेशन को, जहाँ पर हमें स्टेटमेंट जो है वो गिवन है n-1p3 डिवाइडेड बाई np4 इज इक्वल टू 1:9। रेशो का मतलब होता है डिवाइड। n-1p3 डिवाइडेड बाई np4। अगर मैं npr को ओपन करूँ तो मेरा इक्वल आता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r फैक्टोरियल की, यानी कि n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 - 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल की। तो यहाँ पर n-4 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। n-1 फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल बचेगा, जो कि इक्वल आएगा 1/9 की। अब हम वैल्यूज़ को कम करते जाते हैं। लाइक हमारे पास स्टार्टिंग में 10 है तो 10 से कम 9, 9 से कम 8, 7, 6, ऐसे एक एक वैल्यू हमारी कम होती जाती है। और कहाँ तक काउंट करते हैं हम? 1 तक काउंट करते हैं। सिमिलरली अगर मैं n फैक्टोरियल को ओपन करती हूँ तो n के बाद आ जाएगा n-1। सिमिलरली मैंने यहाँ पर n फैक्टोरियल को ओपन किया तो n के बाद नेक्स्ट टर्म आ गई n-1। जैसे कि देखो, आपको 5 फैक्टोरियल को ओपन करना है तो 5 के बाद आप लिखोगे 4, 4 के बाद लिखोगे 3, 3 के बाद लिख दो 2। तो सिमिलरली 5 में से 1 कम किया तभी तो 4 आया, फिर 4 में से 1 कम किया तभी तो 3 आया, फिर 3 में से 1 कम किया तभी तो 2 आया, 2 में से 1 कम किया तभी तो 1 आया। तो इसी तरीके से हम चलेंगे। और यहाँ पर हमारा n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n जो फैक्टोरियल था, n फैक्टोरियल को हमने ओपन किया, n के बाद आ गया हमारा n-1। n-1 से n-1 हो जाएगा कैंसिल आउट, और n की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई से कितनी आ जाएगी? 9। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 5pr, यानी कि 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 - r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 - r, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 फैक्टोरियल। इसको माइनस को अंदर लेके जाओगे तो माइनस का r और प्लस का 1। तो यह आया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 - r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 - r। अब हम 7 - r को अगर सोल्व करने चाहें तो एक एक वैल्यू हमारी कम होती जाती है। तो 7 में से 1 जाएगा तो 6 हो गया, यानी कि 6 - r। फिर एक और कम होगा तो यानी कि 5 - r। दोनों टर्म न्यूमिनेटर में है बट साइड कैसी है? अपोजिट है। तो 5 - r फैक्टोरियल से 5 - r फैक्टोरियल क्या हो गया? कैंसिल आउट। यहाँ पर 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल क्या हो गया? कैंसिल आउट। क्या बच गया? 1 इज इक्वल टू 12 बाई 7 - r इंटू 6 - r। क्रॉस मल्टीप्लाई की हमने 7 - r और 6 - r के ब्रैकेट को भी हम सोल्व करेंगे। सोल्व करोगे तो जब भी हम दो ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो एक नंबर को चूज करके सेकंड ब्रैकेट के साथ कंप्लीटली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी वही काम करेंगे। पहले हम 7 को चूज करेंगे और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 6 - r के साथ। फिर हम -r को चूज करेंगे, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 6 - r के साथ इक्वल टू 12 के। तो 7 6 जा कितना होगा? 42, 7 1 जा 7, 6 1 जा 6, माइनस माइनस हो गया प्लस r इंटू r, तो r की पावर आ जाएगी 2, क्योंकि r कितने बार मल्टीप्लाई हुआ? 2 बार, विच इज इक्वल टू 12। r स्केयर -13r प्लस 30 इक्वल टू 0। हमें तो ऐसे नंबर चूज कर गए हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो 30 और एडिशन सब्ट्रैक्शन -13 आई। 10 और 3, 10 और 3 को ऐड करेंगे तो 13 ही आएगा, और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। दोनों नेगेटिव ले लेते हैं क्योंकि माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई कैसी हो जाती है हमारी? पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? r स्केयर -3r -10r प्लस 30 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से हमने r कॉमन ले लिया, r -3। नेक्स्ट टर्म में से हमने -10 कॉमन ले लिया, अगेन वही आया r -3। अब r -3 हमारा दोनों जगह आ रहा है, तो r -3 हमारा बाहर कॉमन आ जाएगा। क्या बच गया? r -10 इक्वल टू 0। r की वैल्यू 3 भी आई और r की वैल्यू 10 भी। तो यहाँ पर वैल्यू r की ज़्यादा नहीं हो सकती, किससे? n से। और अगर मैं यहाँ पर 10 लूँ तो 10 - 1 9, और यहाँ पर 10 और है जो कि 6 और 5 से बड़ा है, तो हमारी r की वैल्यू क्या होगी? 3। नेक्स्ट है इसी का सेकंड पार्ट 5pr इज इक्वल टू 6pr -1। इसको अगर हम सोल्व करें तो 5pr को लिखेंगे हम 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 - r फैक्टोरियल,
और इसको हम लिखेंगे 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस आर प्लस 1 यानी कि 7 माइनस आर फैक्टोरियल। 7 माइनस आर को ही ओपन करेंगे, वैसे 7 में से कम जाएगा 6 हो जाएगा, 6 में से कम जाएगा 5 हो जाएगा, 5 माइनस आर से 5 माइनस आर हो जाएगा कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, 1 इज इक्वल टू 6 बाई 7 माइनस आर 6 माइनस आर। सिमिलरली वही मल्टीप्लीकेशन सोल्व की, बट यहाँ से अब की बार हमारा आया आर स्केयर माइनस 13 आर प्लस 36 इक्वल टू 0। अब की बार हमें मल्टीप्लाई 30 की जगह 36 चाहिए, सम वही 13 चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या अप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36 और 9 प्लस 4 कितना होता है 13। तो यही हमारे फैक्टर रहेंगे, आर स्केयर माइनस 4r माइनस 9r प्लस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म में से हमने r को कॉमन निकाल लिया r माइनस 1, फिर माइनस 9 को कॉमन निकाल लिया r माइनस 4 इक्वल टू 0। r माइनस 4 कॉमन आ जाएगा पूरा, r माइनस 9 इक्वल टू 0। r की वैल्यू एक 4 आ रही है और एक 9। देखो यहाँ पर 9 तो रख नहीं सकते क्योंकि वो 5 और 6 से ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या रखेंगे हम, r की वैल्यू 4, यानी कि r की वैल्यू जो पॉसिबल है वो हमारी क्या है 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। पहले स्टेटमेंट समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमें निकालना क्या था। क्वेश्चन नंबर 8 में है हाउ मैनी वर्ड्स, कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड, चाहे उनका मीनिंग निकले या ना निकले, विद द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली 1। इक्वेशन में हमारे 8 लेटर हैं, EQUATION। तो 8P8, और मैंने पहले भी कहा था कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो 8 फैक्टोरियल को जब हम लास्ट तक ओपन करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर 8 फैक्टोरियल का आंसर आ जाएगा 40,320, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हाउ मैनी वर्ड्स, कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, विद और विदाउट मीनिंग, चाहे उनका मीनिंग निकले या निकले। मंडे में कितने हो गए 6। फर्स्ट में कहता है 4 लेटर आर यूज एट ए टाइम, यानी कि 6P4 को कैलकुलेट करेंगे। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर, यानी कि 6 माइनस आर 2। फिर 6 को एक्सटेंड करो 2 तक, 6 5 4 3 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 66 जा 360। नेक्स्ट में कहता है ऑल लेटर आर यूज एट ए टाइम, यानी 6 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी 720। नेक्स्ट केस में कहता है ऑल लेटर आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवल, फर्स्ट लेटर वोवल हो भाई, फिर तो एक चीज़ फिक्स हो जाती है। तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, यानी कि 2 और उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 के साथ, क्योंकि हमें एक लेटर फिक्स करना है। तो कितना आ जाएगा 240। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। In how many of the distinct permutation of the MCP of 4i are not come together? 4i एक साथ नहीं आनी चाहिए। टोटल वर्ड कितने हैं 11। i कितनी नहीं आनी चाहिए 4 4, दो बार नहीं आनी चाहिए। लास्ट में कितना बच गया 2 फैक्टोरियल, क्योंकि एक तो फिक्स है। तो इसको सोल्व करा हमने, 11 को ओपन करा हमने 4 तक, ठीक है, या पूरा ही ओपन कर लो लास्ट तक। देखो कटिंग कैसे हुई है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर आपने 2 4 4 1 4 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, इस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 इसे करके कट कर सकते हो। लास्ट में आपके पास बचेगा 34,650। अगर हम सभी को एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में रखें तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4i आर नॉट टुगेदर, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ये तो एक है टोटल कि आई, ये है कि इतनी अक्कर हो या आई ना आए, और ये इतनी अक्कर हो रही है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, एक्चुअल आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इन हाउ मैनी वेज द वर्ड परमुटेशन कैन बी अरेंज, वर्ड स्टार्ट विद द P एंड एंड विद S, P से स्टार्ट हो S पर एंड, यानी कि 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि टोटल नंबर है 10। नेक्स्ट कहता है वोवल आर टुगेदर, यानी कि वोवल जितने भी हैं, देखो वोवल कितने हैं, एक तो E हो गया, एक A हो गया, एक I हो गया, एक O हो गया, 4 हो गए, ठीक है। फिर इसमें से एक और 5 हो गई, AEIOU, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे वोवल हो गए 5। अब 5 वोवल में से 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। फिर नेक्स्ट में कहता है देयर आर द 4 लेटर बिटवीन P एंड S, यानी कि 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ वेज जो है वो हमारे कितने हैं 14। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको किसी क्वेश्चन की क्वेरी होती है तो आप उस बुक पब्लिकेशन का नाम या उस बुक का नाम डाल सकते हैं
no problem.